Hello everyone. In this video, we are going to discuss about xerography with the help of animations. If you are new to my YouTube channel, then please subscribe to my YouTube channel. Thank you. जैसे आपको नज़र आ रहा है ये एक हमारे पास मॉडल है फ़ोटोकॉपियर का। और जो रियल लाइफ में हम देखते हैं वो कुछ इस तरह की होती है फ़ोटोकॉपियर मशीन। फ़ोटोकॉपियर मशीन में क्या है, जो पेज हमने प्रिंट करना होता है वो स्क्रीन के ऊपर रखा जाता है और नीचे से जो लैंप है वो एक फ़्लैश लाइट प्रोड्यूस करता है। सेकंड ईयर फिज़िक्स में इसको जो लैंप की वर्किंग है वो हमने डिस्कस नहीं करनी, हमारा जो टॉपिक है उसी के अंदर हमने इसको डिस्कस करना है। तो उसमें लैंप की वर्किंग जो है वो नहीं डिस्कस की गई, तो हम भी उसको ज़्यादा उस पर वक्त नहीं ज़ाया करेंगे, सिर्फ ये एक फ़्लैश लाइट प्रोड्यूस करने के लिए होता है। और लैंप के बारे में ये लिखा गया है कि लैंप जो है वो ट्रांसफ़र एन इमेज ऑफ द पेज टू द ड्रम। ये सिर्फ पेज को जो हमने कॉपी करना है उसकी जो इमेज है उसको ट्रांसफ़र कर देता है किस पर, ड्रम के ऊपर। ड्रम क्या होता है वो हम देखेंगे। ये एक एलुमिनियम सिलेंडर होता है हमारे पास, ठीक है, जिसको हार्ट ऑफ मशीन भी कहा जाता है। ये एक एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आ सकता है। इसके ऊपर हमारे पास कोटिंग की जाती है। कोटिंग किसके साथ की जाती है? सेलेनियम के साथ। सेलेनियम क्या है? सेलेनियम के बारे में हम जानते हैं कि ये एक फ़ोटो कंडक्टर है। फ़ोटो कंडक्टर क्या होता है? ऐसी चीज़ होती है जब उसको डार्क में रखा जाए तो वो एक इंसुलेटर के तौर पर काम करे, और जब उसको लाइट उस पर कोई फ़ॉल की जाए तब वो एक कंडक्टर बन जाए। तो ये हमारे पास सेलेनियम और एल्यूमिनियम दिखाया गया है, ठीक है। एल्यूमिनियम हमारे पास इस पे नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, और जो सेलेनियम है वो एक फ़ोटो कंडक्टर है, ठीक है। और एल्यूमिनियम हमारे पास गुड कंडक्टर के तौर पर हम इसको जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी डार्क में है तो सेलेनियम एक इंसुलेटर था, लेकिन अब लाइट फॉल हुई है इसके ऊपर तो ये क्या बन गया? एक कंडक्टर बन गया है, ठीक है। तो अब क्या देखें, अब नीचे से जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो जंप करके ऊपर सेलेनियम के ऊपर आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनको एक रास्ता मिल गया है, लाइट थी। और जब इंसुलेटर कब बन गया? जैसे अब डार्क हो गया है, ठीक है, लाइट चली गई है, तो तब हमारे पास वो क्या है, एक इंसुलेटर के तौर पर काम करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे से सेलेनियम के ऊपर नहीं आ सकते। अब जब इन केस ऑफ डार्क कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ़र्ज़ कर लें हमने इसके ऊपर उसमें निकल किया हुआ है, कोरोना वायरस की मदद से किया जाता है, लेकिन इधर हमने वो उसको डिस्कस नहीं करना, हमारी बुक में इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया गया। तो ये तब तक रहेगा तब तक इस पर लाइट नहीं फ़ॉल करेगी। अब लाइट फ़ॉल करेगी तो सेलेनियम कंडक्टर बन जाएगा, और नीचे से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, ऊपर आएंगे पॉजिटिव के साथ और उसको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब इस पर लाइट फॉल करेगी और जब लाइट नहीं होगी तब क्या होगा, ये इस पर वैसे ही रहेगा, चार्ज विल रिमेन ऑन दी सरफेस इन एब्सेंस ऑफ लाइट। और जो ही इस पर लाइट फॉल करेगी तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको एक रास्ता मिल जाएगा, एक कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब अब हमारे पास टोनर के बारे में डिस्कस करते हैं। टोनर क्या है? हमारे पास टोनर के बारे में लिखा गया है कि एक स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर है जिसे हम टोनर कहते हैं, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसको हम क्या करते हैं, ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। ड्रम क्या है? हार्ट ऑफ मशीन। इसके ऊपर ये देखें आप, अगर स्प्रिंकल हो रहा है, ठीक है, छिड़क रहे हैं उसके ऊपर। ये एक नेगेटिवली चार्ज ड्राइंग है, जैसे कि आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं, ये टोनर होता है, ठीक है। अब कोरोना वायरस यानी ये जो न्यूट्रल से चार्ज कैसे बनती है, चार्ज करने का तरीका इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा हुआ है, बेसिक चीज़ें ये, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस ऐसी ही हैं, इसके ऊपर न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज को स्प्रिंकल कर देती है। पॉजिटिव भी कर सकते हैं हम, नेगेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस है और इसको हमने, हमारी बुक ने डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सेलेनियम के ऊपर चार्ज किधर से आया। तो ये उसका जवाब यही है कि कोरोना वायरस जो है हमारे पास, ये उसको चार्ज करती हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर स्प्रिंकल हो गया है, किसके ऊपर? सेलेनियम के ऊपर। और मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फोटो कंडक्टर। तो ये सेलेनियम एक फ़ोटो कंडक्टर है। अच्छा, अब हम वर्किंग देखते हैं। ये पेज जो हमने प्रिंट करना है ये इसमें से गुजरते हुए प्रिंट होने के बाद दूसरी साइड पर हमें मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर का मैकेनिज़्म जो है, आप ये हीटर रोलर्स आपके बुक में आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये मेल्ट कर देते हैं हमारे पास जो टोनर उसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है पेज के ऊपर। तो ये हमारे पास हीटर रोलर्स हो गए, इनकी वर्किंग। तो अब हमारे पास जो पेज है एज, यानी एज के पेज के ऊपर हमारे पास एज लिखा हुआ है। एज क्यों है ये आपको पता ही है, मेरे नाम की वजह से समझ लें। तो हमने क्या करना है, इसको फ़ोटो कॉपी करना चाहते हैं एज को। इस तरह हमारे पास पेज जो स्क्रीन के ऊपर रख दिया जाता है। अब ये जो कोरोना वायरस थी, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये क्या करता है, हमारे पास जो सेलेनियम की तय होती है उसके ऊपर चार्ज को स्प्रिंकल कर देता है, ठीक है। तो ये उसकी वर्किंग है। हमारे पास जो ड्रम है, जो हार्ट ऑफ मशीन है, वो इस तरह मूव करता है, ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास, जो कोरोना वायरस की मदद से हम दे देते हैं। अब क्या होगा, ये हमारे पास जो फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करेगा लैंप, ठीक है, और वो हमारी इमेज को ट्रांसफ़र करेगा सिलेंडर के ऊपर।
लेंस की मदद से। लेंस भी है लेकिन इसे हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये पे एच है हमारे पास। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ जगह पर ब्राइट है और कुछ जगह पर डार्क है, यानी जिधर एच लिखा हुआ है वो डार्क है और जो बाकी सारा पेज है वो ब्राइट है। अब जब लाइट फॉल करेगी उसके ऊपर तो क्या होगा, कुछ जगह पर लाइट जो है हमारे पास अब्जॉर्ब हो जाएगी क्योंकि वो ब्लैक कलर होगा, और बाकी जो वाइट कलर है वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमने पढ़ा हुआ है ब्लैक कलर जो हमारे पास होता है वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसी वजह से वो ब्लैक नज़र आता है। तो हमारे पास क्या होगा, जिस जगह पर एच लिखा होगा वो जगह वैसे ही रह जाएगी, ठीक है, डार्क रह जाएगी। और जिस जगह पर बाकी जैसे ये आपको एच नज़र आ रहा है ये हमारे पास से डार्क रह जाएगा, और बाकी सारी चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पर लाइट अब्जॉर्ब हो गई है, तो बाकी जो है उस जगह पर वो वाइट जो लाइट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब क्या होगा, जब इस पर लाइट फॉल करेगी तो ये जो इतना हिस्सा है जिस पे एच नहीं लिखा गया तो ये क्या बन जाएगा, सेलेनियम इस हालत में क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। कंडक्टर क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि ये एक फ़ोटो कंडक्टर है। तो जो नीचे से हमारे पास एलुमिनियम सिलेंडर है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल कर देंगे। जैसे ये आप नज़र आ रहा होगा आपको, नीचे से इलेक्ट्रॉन्स आए और उसने इसको न्यूट्रल कर दिया, और सिर्फ जिस जगह पर एच लिखा था जहाँ पर लाइट अब्जॉर्ब हो गई थी वहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेलेनियम के ऊपर तो है, और टोनर के बारे में आपको पता है कि टोनर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हमारे पास जो टोनर है वो उसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाएगा। नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, जिस जगह पर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ए जिस जगह पर लिखा था वहाँ पर आप देख लें इसको डार्क कर दिया ब्लैक कलर में हमने, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो टोनर था वो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होकर इसके ऊपर आ गया। अब हमारे पास जो पेज है, पेज आएगा और हम इसको जो है इसको और भी पॉजिटिव चार्ज करेंगे, पॉजिटिव चार्ज भी करेंगे और उसको एज़ कम्पेयर टू जो सेलेनियम पर चार्ज है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी ये पेज होगा हमारे पास स्ट्रॉन्गली चार्ज होगा एज़ कम्पेयर टू सेलेनियम। अब ये स्ट्रॉन्गली चार्ज क्यों किया गया है आपको पता है, अगर ये स्ट्रॉन्गली चार्ज होगा तो इसीलिए तो वो टोनर जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो ड्रम है वो अपना एज यानी टोनर को ट्रांसफ़र कर देगा उस पेज के ऊपर, किस पेज के ऊपर, जो हमने स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव चार्ज लिया था। इस तरह हमारे पास जो इंक होगी वो ट्रांसफ़र होगी पेज के ऊपर। अब नेक्स्ट प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है हीटेड रोलर के बारे में। तो ये हीटेड रोलर जो है हमारे पास वो क्या करेंगे, इसको हीट करने के साथ साथ जो हमारे पास इंक जो है यानी जो टोनर हमने इस पर ट्रांसफ़र किया है वो उसको गर्म करके मेल्ट कर देगा और पेज के ऊपर उसको हार्ड फॉर्म में हमारे पास जो प्रिंट है उसको हमें दे देगा, ठीक है। तो इस तरह जब ये हीट रोलर से गुजरेगा तो हमारे पास दूसरी साइड पर पेज जो है प्रिंट होके आ जाएगा। आपने अक्सर ये चीज़ नोट भी की होगी कि जो पेज जब हम फोटोकॉपी करवाते हैं तो वो सच में हीटअप होता है। तो ये हमारे पास सारा प्रोसेस था। ये सारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पर ही होल्ड करता है, और सबसे मेन चीज़ वही कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और उसके अलावा बस ये जो सिंपल चीज़ें थी सेलेनियम के बारे में कि फ़ोटो कंडक्टर होता है, और एलुमिनियम के बारे में देखा गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें और न्यूट्रॉन कैसे हो रहा है, ये था इसका बेसिक वर्किंग सारी, ठीक है। अब आपको इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो उम्मीद है कि आप उसको अच्छे से डील कर लोगे। एमसीक्यूज़ के बारे में कोई आए तब भी आप कर सकते हो, और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तब भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। फिर भी अभी कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में, ठीक है, जो अभी क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दूँगा। तो ये वीडियो इधर तक ही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसका जो हमारे पास अगली एप्लीकेशन है इंकजेट प्रिंटर उस पर होगी, वो एनिमेशन की मदद से इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।